हाँ तो स्टूडेंट कैसे हो दोस्त। दोस्त पिछले लेक्चर में बात कर ली थी अपन ने, ज्यूटर आयन लिख रखा है लास्ट तक, यहीं तक ही बात की थी। आज अपन जो लेक्चर है उसमें मैं इस चैप्टर को पूरा करवा दूंगा, मतलब जो इसका जो थ्योरेटिकल पार्ट है वो पूरा हो जाएगा। फिर पढ़ेंगे आप एनसीईआरटी के क्वेश्चन। एनसीईआरटी के क्वेश्चन एनसीईआरटी क्वेश्चन भी करते चलेंगे स्टूडेंट। सबसे पहले इसमें देखिए क्या माजरा है, क्या माजरा है स्टूडेंट, किस प्रकार से क्या होगा। देखिए सबसे पहले डेस्टर भैया कहाँ गए भाई, डेस्टर भैया, डेस्टर भैया, डेस्टर भैया, ठीक है। डेस्टर भैया देखते हैं, डेस्टर भैया वो रहे डेस्टर भैया। मैं ले आता हूँ इस डेस्टर को। अब देखिए स्टूडेंट, डेस्टर भैया आने के बाद में डाई एजोनियम लवण, डाई एजोनियम लवण। अब अपने केमिस्ट्री करेंगे डाई एजोनियम लवण की। एक होता है एरिल एजोनियम, एक होता है एल्किल एजोनियम आयन, एक एल्किल एजोनियम लवण, एक डाई एजोनियम लवण होता है। अब देखिए स्टूडेंट क्या होता है। सबसे पहले डाई एजोनियम लवण केमिस्ट्री किसके करने वाले हैं, डाई एजोनियम लवण की केमिस्ट्री करने वाले हैं। अब इसमें स्टूडेंट मैं बता देता हूँ इसका इफेक्ट क्या होता है। डाई एजोनियम लवण का मतलब है कोई और चीजें भी होंगी, आयन होंगे। मेनली ये होता है आपके एजो ग्रुप, ये होता है एजो ग्रुप। एजो ग्रुप होता है और इसका प्रभाव होता है -m, -m प्रभाव। कौन सा प्रभाव होता है, -m, इलेक्ट्रॉन खींचता है स्टूडेंट। इसके तरीके से आप लेते हैं डाइएजोनियम लवण स्टूडेंट, दो प्रकार का हो सकता है। एक तो N2Cl नेगेटिव, इसे एल्किल डाइएजोनियम क्लोराइड बोलते हैं। यहाँ पर मैं X लिख देता हूँ। और X बराबर आपके क्या क्या हो सकता है, Cl हो सकता है, Br हो सकता है, HSO4 नेगेटिव आयन हो सकता है, ये याद रखना है अपने को। और BF4 नेगेटिव आयन हो सकता है। इन सब की केमिस्ट्री अपन पढ़ेंगे स्टूडेंट इसमें। BF4 नेगेटिव, HSO4 नेगेटिव, और यहाँ पर Cl या Br, क्लोरीन नेगेटिव, Br नेगेटिव, N2X नेगेटिव, ठीक है। R N2X नेगेटिव, एक हो सकता है AR N2X नेगेटिव, यानी ये बेंजीन वाला, एक ये वाला। अब बात आती है स्टूडेंट, पहले RN2X नेगेटिव आयन है, एक आपके ARN2X नेगेटिव आयन है। इसमें स्थाई कौन है स्टूडेंट, इसमें स्थाई कौन है, स्थाई में बताऊं, ये है स्टूडेंट। रीजन क्या है इसका, रीजन, रीजन की बात करूं, ड्यू टू रेजोनेंस, ड्यू टू रेजोनेंस, यानी अनुनाद के कारण ये स्थाई है, अनुनाद के कारण स्थाई है। ये लिख सकते हो स्टूडेंट आप, अनुनाद के कारण स्थाई होता है। कौन सा आयन, एल्किल, एक है एरिल, एरिल एजोनियम आयन है, वो अनुनाद के कारण स्थाई होता है, ड्यू टू रेजोनेंस। अब देखिए स्टूडेंट, रीजन, अनुनाद के कारण स्थाई होता है ये आ गया। अब इसके बाद में इसका अनुनाद देखिए, इसका अनुनाद देखना जरूरी है स्टूडेंट। डाई एजोनियम लवण में अनुनाद पूछा गया है स्टूडेंट, और मैं आपको अनुनाद ही करवा रहा हूँ। इसका रेजोनेंस कैसे होगा, बेंजीन, बेंजीन में ये पाई बॉन्ड है, यहाँ पर N ट्रिपल बॉन्ड N, यहाँ पर इस प्रकार से। सबसे पहले क्या होता है स्टूडेंट, इसका बॉन्ड टूटता है इस नाइट्रोजन का, पूरी वैलेंसी अभी तक, यहाँ पर प्लस चार्ज आ जाता है। कौन सा चार्ज आ जाता है, प्लस चार्ज। जैसे ही बॉन्ड टूटेगा प्लस चार्ज आ जाएगा। इसके बाद में ये ऐसे होगा स्टूडेंट सिनेरियो, बेंजीन, बेंजीन के ऊपर ये और ये, इस नाइट्रोजन पे डबल बॉन्ड, और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर प्लस। इस प्लस चार्ज को इस बॉन्ड के द्वारा खत्म किया जाएगा। नाइट्रोजन को प्लस बर्दाश्त नहीं है, इसलिए स्टूडेंट ये डबल बॉन्डेड बन जाएगा। ये नाइट्रोजन का प्लस खत्म, ये नाइट्रोजन का नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पर प्लस चार्ज। अब देखिए स्टूडेंट, अब इस प्लस चार्ज को स्टूडेंट खत्म किसके द्वारा किया जाएगा, अब इस प्लस चार्ज को, ये यहाँ पर बॉन्ड टूटेगा और डबल बॉन्ड निर्माण करेगा, ये चार्ज खत्म करेगा। इस प्रकार से रेजोनेंस होता चले जाएगा। नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नेगेटिव चार्ज। अब देखिए स्टूडेंट, ये साइड प्लस में पूरी खत्म हो गई, यहाँ पर क्या है, नेगेटिव, नेगेटिव आते ही यहाँ पर डबल बॉन्ड का निर्माण हो गया। ये लीजिए, यहाँ पर फिर से प्लस जनरेट हो गया, ये हो गया। अब इस प्लस चार्ज को यहाँ पर आएगा ये बॉन्ड,
यहाँ से आएगा स्टूडेंट। आप इसको रेजोनेंस अंदर से ले सकते हैं, मैं बाहर से बता रहा हूँ, इसमें रेजोनेंस अंदर से भी हो सकता है। अब यहाँ से ये प्लस खत्म हो जाएगा स्टूडेंट, क्योंकि यहाँ पर डबल बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा, इस सिरे पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। देखो स्टूडेंट, यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गया, यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गया, नाइट्रोजन वही, यहाँ पर नाइट्रोजन पे डबल बॉन्ड नेगेटिव। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट, अब क्या है स्टूडेंट, इस सिरे पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, इस सिरे के पॉजिटिव चार्ज को ये नाइट्रोजन फिर से रेजोनेंस में ले जाएगा यहाँ से, और ये यहाँ से बॉन्ड टूटेगा, और टूटते स्टूडेंट अपने को वही स्ट्रक्चर प्राप्त हो जाएगी। बॉन्ड का सिर्फ क्या होगा, फॉर्मेशन, डबल सिंगल डबल नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, ये है सिनेरियो प्राप्त होगा। और इसका अनुनादी संकर बना देता हूँ स्टूडेंट। अनुनादी संकर वहां बनता है जहां पर आए स्टूडेंट पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आया है, अपन पार्शियली पॉजिटिव चार्ज दर्शाएंगे, पहले नेगेटिव दर्शाते थे, यहाँ पर पार्शियली पॉजिटिव दर्शाना पड़ेगा, यहाँ पर आया है, यहाँ पर आया है, यहाँ पर आया है। दूसरी बात स्टूडेंट, पार्शियली पॉजिटिव आया है, पार्शियली पॉजिटिव आया है। अब देखिए स्टूडेंट, सिरे पे आया है, इसको मैं ऐसे ऐसे दर्शा सकता हूँ, बॉन्ड सभी तरफ घूमा है, ये डॉट डॉट डॉट, ये नाइट्रोजन, यहाँ पर भी ये बॉन्ड टूटा था ना, यहाँ पर अपन क्या करते हैं, जो बॉन्ड टूटा है, जो बॉन्ड जुड़ा है, उसको दर्शाया जाता है, इसे बोलते हैं अनुनादी संकर। अनुनादी संकर, ये उतारिए स्टूडेंट, ये क्या है, डाई एजोनियम लवण का क्या है, डाई एजोनियम आयन में अनुनाद, आयन में अनुनाद, ये उतारिए। इसके बाद में अनुनाद और प्रभाव भी मैंने बता दिया कौन सा होता है, प्लस एम, प्लस एम प्रभाव होता है, यानी बेंजीन के इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचना, और देना क्या, माइनस एम, सॉरी माइनस एम, अपनी तरफ खींचना इलेक्ट्रॉन का, तो बेंजीन के ऊपर से घटाना माइनस, और बढ़ाना पॉजिटिव चार्ज युक्त, ये कर जी। और मैं इसको, ये पुलिस चार्ज को ना दर्शा के ऐसे ऐसे दर्शा देता हूँ, पता चल जाएगा, इस साइड पे, इस साइड पे, इस साइड पे पॉजिटिव आया है। देखो इस कोने कोने पे, कोने कोने पे, कोने कोने पे पॉजिटिव आया, ये पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज आया, ये भी पॉजिटिव चार्ज आया, ये उतार लीजिए। अब इसके बाद में बात करने वाले हैं अपन डाइएजोनियम लवण को बनाने की विधि। इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, डाइएजोटीकरण, डाइएजोनियम लवण के बनाने की विधि। अब आती है डाइएजोनियम लवण के बनाने की विधि, इसका निर्माण कैसे करेंगे, डाइएजोनियम लवण के बनाने की विधि। डाइएजोनियम, यहाँ पर है आपके पास एनिलीन, एनिलीन की क्रिया जब नाइट्रस एसिड के साथ, नाइट्रस एसिड के साथ HCl की प्रेजेंस में, HCl के साथ 273 से 278 डिग्री केल्विन पर करवा देते हैं स्टूडेंट। एक बात याद रखिए, इसका आपके निर्माण तो नहीं है, लेकिन डायरेक्ट याद रख लेना, इसमें C6H5N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव प्राप्त होता है, साथ में 2H2O, साथ में सोडियम क्लोराइड और 2H2O प्राप्त होता है। यानी सीधे याद रखने की ट्रिक बताऊं क्या करना है, देखो स्टूडेंट, इसमें ट्रिक में क्या करना है, ट्रिक ये है, यहाँ पर NH2 ग्रुप है, नाइट्रस अम्ल दे दिया हुआ हो, सोडियम नाइट्रेट HCl के साथ ये ताप दिया हुआ हो, केल्विन में ये टेम्परेचर, अपन क्या करते हैं, इसको हटाओ, इसका N2 और N2Cl, इसको मैं बता देता हूँ कैसे हुई है ये। NH2 था, NH2 में N पॉजिटिव और NO2 नेगेटिव आयन, H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयन। अब देखो स्टूडेंट, दिमाग लगाओ, यहाँ पे Cl आया है, यहाँ पर N2O हुआ है, तो एक नाइट्रोजन का ये गया है, तो N2 बन गया। अब इसके बाद में N2 बन गया। अब इसके बाद में देखो स्टूडेंट, HCl, एक HCl और NaCl, अब ये सोडियम और ये Cl के साथ चला गया, देखो ये इसके साथ चला गया, ये इसके साथ चला गया, हो गया। ये NO2 है, एक N2 इसके साथ बन गया। अब देखो दो हाइड्रोजन ये रही, ठीक है, दो हाइड्रोजन एक ये रहा, तो देखो स्टूडेंट कितने हैं, चार हाइड्रोजन, 2H2O यहाँ पर क्या हो गए, मुक्त हो गए, दो हाइड्रोजन ये रहे, एक HCl का रहा, ये क्या हो गए स्टूडेंट, मुक्त हो गए, अपने पास क्या बन गया, ये अपना प्रोडक्ट बन गया HCl N2 CH3 NH2। इसके अपने मैकेनिज्म नहीं है, इसको बोलते हैं स्टूडेंट डाई एजोटीकरण अभिक्रिया, डाई एजोटीकरण, डाई एजोटीकरण अभिक्रिया। पूछा जाता है स्टूडेंट, डाई एजोटीकरण अभिक्रिया
किस काम आती है? तो डाइअज़ोटीकरण अभिक्रिया अपन एनिलीन से क्या बनाते हैं? नाइट्रस एमएल के साथ HCl के साथ अपना मेन प्रोडक्ट यही है, इसको बोलते हैं BDC, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड ये पूछा गया है स्टूडेंट 1 नंबर में। एजोनियम क्लोराइड बनाते हैं, ये सी अभिक्रिया कौन सी कहलाती है? डाई एजोनियम अभिक्रिया कहलाती है। डाई एजोनियम अभिक्रिया अपने ये कहलाती है। उतार लीजिए इस डाई एजोनियम अभिक्रिया को, इस डाई एजोनियम अभिक्रिया को उतार लीजिए दोस्त। देखो स्टूडेंट, 2H है 2Cl है, 2H है 2Cl है, NaCl है, तो 2NaCl कर दे दीजिए, इसको 2NaO2 अपना प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से ये प्राप्त हो गई, एनिलीन हो गया ये। एनिलीन के बाद अपन पढ़ते हैं नाइट्रोजन प्रतिस्थापन द्वारा भौतिक गुण द्रव्य। इसका भौतिक गुण द्रव्य की बात करूं तो भौतिक गुण द्रव्य लिख लीजिए, क्रिस्टलीय ठोस है, जल में विघटित होता है। यह क्रिस्टलीय ठोस है, क्रिस्टलीय ठोस है, जल में विघटित हो जाता है, जल में विघटित विघटित हो जाता है, जल में विघटित हो जाता है, क्रिस्टलीय ठोस है। ठीक है स्टूडेंट, ये है क्लोराइड है, ये उतारिए स्टूडेंट। भाई इसके बाद में अपन रासायनिक अभिक्रिया पढ़ते हैं। इसके क्या पढ़ते हैं? रासायनिक अभिक्रिया। सभी रासायनिक अभिक्रियाएं इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, रासायनिक अभिक्रियाएं, नाइट्रोजन की प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। रासायनिक अभिक्रियाएं, रासायनिक अभिक्रियाएं, और इसमें आती है स्टूडेंट नाइट्रोजन की प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। इसमें रासायनिक अभिक्रिया में अपन क्या पढ़ते हैं? 1 नंबर नाइट्रोजन की प्रतिस्थापन अभिक्रिया, नाइट्रोजन की प्रतिस्थापन अभिक्रिया, यानी इसमें क्या होगा? प्रतिस्थापन होगा नाइट्रोजन ग्रुप का, यानी N2 का प्रतिस्थापन होगा, N2 जाएगा, उसकी जगह नया आएगा प्रतिस्थापन में इलेक्ट्रोफाइल। इसमें Cl नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब न्यूक्लियोफाइल आ रहा है। अब देखिए स्टूडेंट, इसमें मैं लिख देता हूँ, ये अभिक्रिया अपन करके आए हैं ArN2X Cl नेगेटिव 1 नंबर। 2 नंबर में क्या आएगा? CuBr2, CuBr2, और यहाँ पर HBr, ये आ जाएगा। पहले अपने ये लेते हैं, और इसमें क्या है? CuCl2 है, क्यूप्रेस डाइक्लोराइड, इसका है क्यूप्रेस डाइब्रोमाइड। इसके बाद में है आपके CuCN, कॉपर साइनाइड। ठीक है, कॉपर साइनाइड भी सही है, ओके है दोस्त। इसके बाद में अपने CuCl, Cu प्लस चूर्ण, ये HCl है, यहाँ पर चूर्ण है, कॉपर के साथ चूर्ण लिया है, ये दिखाई दे रहा है क्या? फिर HBr है, HBr वाला। अपने तो इतना ही है इंपॉर्टेंट स्टूडेंट। देखिए स्टूडेंट, अब देखिए स्टूडेंट, क्या करवाना है इसमें? 3-4 अभिक्रिया जो मोस्ट है, इसको एक साथ करवा देता हूँ। आप लोग स्टूडेंट याद रखना है, ArN2 Cl नेगेटिव, सीधी सी ट्रिक है स्टूडेंट इसकी, यहाँ से और यहाँ से बॉन्ड तोड़ो, ट्रिक बता रहा हूँ। इसकी तरह से बॉन्ड तोड़ो और इसके स्थान पर क्या जोड़ो? इसके स्थान पर न्यूक्लियोफाइल को जोड़ो। जैसे यहाँ पर Cl क्लोरीन न्यूक्लियोफाइल बनेगा, ये CuCl2 और CuBr2 वाला है ना, इसको बोलते हैं सेंड मेयर अभिक्रिया। कौन सी? सेंड मेयर अभिक्रिया। ये अपने करवाई भी चुका हूँ स्टूडेंट आपके
10th चैप्टर में आई थी, जिसे अपन हेलो एल्केन हेलो एरिन वाला चैप्टर बोलते हैं। 6 नंबर चैप्टर में ये आई है। ये भी सेंडमेयर अभिक्रिया है स्टूडेंट। यहाँ पर स्टूडेंट Br2 है, इसके साथ Br2 आ जाएगा, Ar, यहाँ पर Br आ जाएगा, प्लस N2 बाहर जाएगा। याद रखना नाइट्रोजन का प्रतिस्थापन होगा, प्लस एक का Cl यहाँ से आएगा, यहाँ से ArCl आएगा, प्लस N2 आएगा, प्लस HCl बाहर आएगा, ठीक है। और यहाँ पर HBr बाहर आएगा ना। देखो स्टूडेंट, यहाँ से देखो क्या आएगा, साइनाइड नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल बनेगा, तो साइनाइड नेगेटिव बाहर आएगा, तो एशियन प्राप्त हो जाएगा, प्लस Cu है, Cu की तो प्रेजेंस है, तो ArCN आपके क्या आ जाएगा, प्राप्त हो जाएगा, प्लस यहाँ पर जो HCl है, ये HCl बाहर आएगा। यहाँ पर HBr में क्या है, ये जो Cl है वो बाहर आएगा, ठीक है। यहाँ पर X नेगेटिव लो, आप क्या लो, X नेगेटिव बात एक है, लेकिन मैंने X नेगेटिव लिया। ये बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड हैलाइड में X बराबर यहाँ पर Cl भी हो सकता है और Br भी हो सकता है। मेनली अपन बात कर रहे हैं तो Cl में से Ar, HCl, HCl, HBr कुछ भी आ रहा है। यहाँ पर क्या है, CuCl, यहाँ पर ये Cl HCl के साथ बाहर आ गया। अब देखो इस कॉपर चूर्ण है, इसमें क्या होगा, कॉपर वाला चूर्ण है, तो ArCu, कॉपर चूर्ण है, कॉपर के साथ कुछ नहीं है, तो अपने HCl है ना, इसके साथ HCl लिया जाता है। HCl में से क्या होता है स्टूडेंट, ये जो Cl नेगेटिव है, ये क्या करता है, बिहेव लाइक ए इलेक्ट्रोफाइल, तो Cl चला जाता है, ArCl प्राप्त हो जाता है। और अपना पास जो स्टूडेंट ये X नेगेटिव था, ये इसके साथ चला जाता है, एक HCl बाहर आ जाता है। ये उतारी स्टूडेंट। ये जो H है ना स्टूडेंट, बेंजीन का आ रहा है एक H, ये बेंजीन के ऊपर H होते हैं, साइटें होती है, यहाँ से क्या आ रहा है, ये H पॉजिटिव बाहर आ रहा है। इस प्रकार से वो Cl जोड़ रहा है, Cl जोड़ रहा है, Cl जोड़ रहा है, HBr, HCl, HBr, HCl, CuCN है, इसमें X आ रहा है। यहाँ पर HX भी लिख सकता हूँ, HCl भी लिख सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पर भी ये लिख सकता हूँ। ये उतारी स्टूडेंट। ये जो अभिक्रिया हुई है, इसे बोलते हैं अपन गाटरमान, गाटरमान अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया, गाटरमान। जब अपने बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया किसके साथ करवा देते हैं, HCl की प्रेजेंस में कॉपर चूर्ण के साथ करवा देते हैं, तो अपने उन्हें क्या बनता है, ArCl क्लोरोबेंजीन बनता है। इसे गाटरमान अभिक्रिया कहते हैं। एक बात और लिखिए, गाटरमान अभिक्रिया की, गाटरमान अभिक्रिया की, गाटरमान, ठीक है। यहाँ पर देखिए, गाटरमान अभिक्रिया की जो लब्धि होती है वह गाटरमान अभिक्रिया से ज्यादा सेंडमेयर अभिक्रिया की लब्धि प्राप्त होती है। सेंडमेयर अभिक्रिया की लब्धि प्राप्त होती है। सेंडमेयर अभिक्रिया क्या प्राप्त होती है, लब्धि, यानी एनर्जी आपको इसमें प्राप्त होती है। अब इसके बाद में क्या है आपका, आइडोआइड के द्वारा प्रतिस्थापन है, ArN2Cl नेगेटिव पॉजिटिव, पोटेशियम आयोडाइड के साथ आप अभिक्रिया करवाओ, K पॉजिटिव और I नेगेटिव, अभिक्रिया करवाओ, K पॉजिटिव I नेगेटिव, K पॉजिटिव है, K पॉजिटिव इस KCl के साथ, I इसके साथ, ARI आइडोबेंजीन प्राप्त हो जाएगा, KCl प्राप्त हो जाएगा, ये लीजिए, प्लस N2 गैस बाहर निकल जाएगी। आइडोआइड के साथ हो गई अभिक्रिया। अब इसके बाद में है हाइड्रोजन प्रतिस्थापन द्वारा, हाइड्रोजन द्वारा प्रतिस्थापन, हाइड्रोजन द्वारा प्रतिस्थापन होगी, कौन सी अभिक्रिया होगी वो देखिए। इसमें H प्लस का क्या होगा, प्रतिस्थापन होगा स्टूडेंट। इसमें कौन कौन सी अभिक्रिया सम्मिलित है, एक आपके हाइपोफॉस्फोरस अम्ल के साथ H3PO2, ठीक है, और यहाँ पर H2O, इसे नाम देते हैं हाइपोफॉस्फोरस अम्ल,
फोरस एमल, इसके साथ अभिक्रिया होगी स्टूडेंट। कहने की बात है एच इसके साथ आ जाएगा, ठीक है, ArH एरीन प्राप्त होगा अपने को। और साथ में जो उत्पाद आपको ध्यान नहीं रखना है, मतलब इसमें ये साथ में H3PO3 बनता है और साथ में क्या बनता है, ऑर्थोफॉस्फोरिक HCl बनता है। अपने को काम क्या है, सिर्फ स्टूडेंट यहाँ से बॉन्ड को ब्रेक करना है, यहाँ से करके H+ का प्रतिस्थापन करना है, तो H+ इसके साथ जुड़ जाएगा, तो ArH एरीन प्राप्त हो जाएगा। क्या प्राप्त हो जाएगा, एरीन। तो इसे तोड़ के भी देख सकते हो स्टूडेंट, H पॉजिटिव H2PO2 नेगेटिव, यहाँ से अपने H+ करें तो बैलेंस हो जाएगी रिएक्शन। इसके बाद में कौन सी है, हाइड्रोक्सिल समूह के द्वारा प्रतिस्थापन, OH समूह प्रतिस्थापन द्वारा। सबसे पहले ArH में ये हो गया। एक है आपके, इसमें अभिक्रिया करवा रखी है इसने, इसमें किसने अभिक्रिया करवा रखी है, इस एल्कोहल के साथ एथेनॉल के साथ करवा रखी है। अब देखो स्टूडेंट, यहाँ से मैं बॉन्ड तोड़ूं, H पॉजिटिव जाए, यहाँ से N2 या AR नेगेटिव Cl नेगेटिव N2 पॉजिटिव, इस प्रकार से बॉन्ड तोड़ना है अपने को, ये बॉन्ड तोड़ना है और ये भी तोड़ना है, दोनों साथ साथ तोड़नी है। तो अपना इसमें जाएगा तो ये H इसके साथ चला जाएगा HCl, ठीक है। दूसरी बात, AR के साथ अपने को ये करना है ना, यहाँ पर ArH एरीन प्राप्त होगा, हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन करना है, H पॉजिटिव प्राप्त हो गया। अब इसके साथ देखो स्टूडेंट, Cl है, यहाँ पर N2 भी साथ में चला जाएगा। अब इसके बाद में देखो स्टूडेंट, C डबल बॉन्ड O, अब ये डबल बॉन्ड बना लेगा तो CH3 C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर CH3 प्राप्त हो जाएगा, CHO प्राप्त हो जाएगा, इस प्रकार से प्राप्त हो जाएगा। देखो स्टूडेंट, ये यहाँ से गया, H पॉजिटिव इसके साथ आ गया, तो CH3 था, C डबल बॉन्ड O इसने बना लिया, अब इससे एक H निकल गया स्टूडेंट, CH2 है, इसको मैं CH नेगेटिव H पॉजिटिव लिख सकता हूँ। ये जो H पॉजिटिव है इस Cl के साथ चला गया, तो इसमें क्या आ जाएगा, HCl। मेन उत्पाद अपना क्या है, एरीन वाला। इस प्रकार से ये रिएक्शन हुआ, देख लो स्टूडेंट, C डबल बॉन्ड O H2 था, CH नेगेटिव H पॉजिटिव है, H नेगेटिव वाला पार्ट H पॉजिटिव वाला इस HCl के साथ चला गया, AR वाला जो इसने H पॉजिटिव दिया था वो यहाँ आ गया, अपना एरीन का काम है। अब हाइड्रोक्सिल समूह के द्वारा प्रतिस्थापन और नाइट्रोज समूह द्वारा प्रतिस्थापन, हाइड्रोक्सिल समूह द्वारा प्रतिस्थापन, ArN2Cl नेगेटिव, हाइड्रोक्सिल समूह का प्रतिस्थापन कराना है, पानी के साथ अभिक्रिया करवा दो। हाइड्रोक्सिल समूह का मतलब OH नेगेटिव ग्रुप जाना है अपने को, H पॉजिटिव है, अब यहाँ पर N2 बाहर आ जाएगा, प्लस HCl चला जाएगा और अपने पास ArOH फिनोल प्राप्त हो जाएगा। क्या प्राप्त हो जाएगा, फिनोल। तो आपसे पूछा जा सकता है बेंजीन डाइअजोनियम क्लोराइड से आप फिनोल कैसे प्राप्त करेंगे, पानी के साथ रिएक्शन करो। इसके बाद में क्या है, अनोटो समूह द्वारा, अनोटो समूह के द्वारा प्रतिस्थापन। इसका अपन सबसे पहले क्या करते हैं, बेंजीन डाइअजोनियम क्लोराइड है, ये है। अब अपन इसका HbF4 के साथ रिएक्शन करवाते हैं, फ्लूबोरिक अम्ल, फ्लूबोरिक अम्ल, फ्लूबोरिक अम्ल। इसके साथ रिएक्ट करवाएंगे स्टूडेंट H पॉजिटिव और BF, इस प्रकार से टूटेगा ये, तो अपने पास क्या प्राप्त हो जाता है स्टूडेंट, सबसे पहले इसका साल्ट बनता है N2 पॉजिटिव BF4 नेगेटिव, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, इसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट, डाइएजोनियम फ्लूओबोरेट, डाइएजोनियम फ्लोरोबोरेट, डाइएजोनियम फ्लूओबोरेट, फ्लूओबोरेट इसको ये बोलते हैं। अब इसके बाद में क्या करते हैं स्टूडेंट,
इसको हटाने के लिए अपन रिएक्शन करने के लिए यहाँ पर नाइट्रेट गिर देते हैं, सोडियम नाइट्रेट गिर देंगे। और यहाँ पर कॉपर प्रेजेंस है, किसकी प्रेजेंस ले रखी है, कॉपर की। और यहाँ पर गर्म, ये कौन सी अभिक्रिया हो रही है स्टूडेंट, ये कौन सी अभिक्रिया हो रही है, जब भी इसको NO2 ग्रुप बनाना हो तो ये कौन सी अभिक्रिया हो रही है, सेंड मेयर अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया हो रही है स्टूडेंट, सेंड मेयर अभिक्रिया। यहाँ से क्या होगा स्टूडेंट, ये BF4 चला जाएगा, N2 भी चला, N2 बाहर आ जाएगा, BF4 सोडियम के साथ चला जाएगा, NaBF4 सोडियम फ्लोरोबोरेट प्राप्त हो जाएगा। प्लस इसके साथ स्टूडेंट अपने को नाइट्रोबेंजीन का प्रतिस्थापन करना था, NO2 प्राप्त हो जाएगा। इसे क्या बोलते हैं, NO2 समूह प्रतिस्थापन द्वारा। NH2 समूह का जब प्रतिस्थापन होता है तो अपन क्या करते हैं, ये रिएक्शन करवाते हैं, फ्लोरोबोरिक एसिड N2Cl BDCl इसके साथ रिएक्शन करवाई तो अपने सबसे पहले अपने कंपाउंड प्राप्त हुआ। इसमें कंपाउंड प्राप्त हुआ तो ये Cl बाहर निकल गया, तो HBF4 ये HCl निकल गया, देखो HCl निकल गया ना, H पॉजिटिव Cl नेगेटिव। इसके बाद में डाई एजोनियम इसका नाम है, ये फ्लूओबोरेट प्राप्त हो गया। 8 क्यों लगाया, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है। तो सोडियम नाइट्रेट ले लिया, आपने को पता था अपने ऐसी चीजें लें जिससे NO2 आ जाए, N2 भाग जाए, N2 भाग जाएगा, सोडियम के साथ NaBF4 आ गया, N2 आ गया, ये नाइट्रोबेंजीन। अब इस चैप्टर का लास्ट पार्ट आता है स्टूडेंट, युग्मन अभिक्रिया, इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, युग्मन अभिक्रिया। ये उतारी है, इतना मैं देख लेता हूँ। 26 युग्मन अभिक्रिया, क्योंकि स्टूडेंट ये दो रंग देती है, इसके कारण ये इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, युग्मन अभिक्रिया बार बार पूछी जाती है। और मैं स्टार भी लगा देता हूँ इसमें, युग्मन अभिक्रिया स्टार लगा दूं, युग्मन अभिक्रिया। अब इसमें देखिए स्टूडेंट, युग्मन का मतलब जोड़, जिसमें जोड़ हो, डायजोनियम में लवण की अभिक्रिया कर चल रही है, बेंजीन है, डबल बॉन्ड N2Cl नेगेटिव। अब अपन क्या करते हैं स्टूडेंट, इसके साथ में फिनोल लेते हैं, फिनोल की अभिक्रिया करवाते हैं। OH यहाँ पर लिखूं मैं स्टूडेंट, यहाँ पर H लिखूं, तो यहाँ पर HCl रिलीज हो जाएगा, और अपना HCl रिलीज होगी क्या बनेगा, बेंजीन है, ठीक है, 2 मोल, यहाँ पर N, ट्रिपल बॉन्ड N। अब यहाँ पर ये है, यहाँ पर ये है स्टूडेंट, इसकी पोजीशन देखिए, ऑर्थो मेटा पेरा, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, पेरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। अब देखो स्टूडेंट, ये बेंजीन है, पेरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, ये पेरा पे है ना, ये एजो ग्रुप है, इसका नाम हो जाएगा पेरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन, पेरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन प्राप्त हो जाएगा। इसका नाम इस प्रकार से होगा क्योंकि ये ऑर्थो मेटापेरा पेरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन ये प्राप्त हो जाएगा। और इसका जो डाई होती है, इसका रंग आता है स्टूडेंट नारंगी। इसका रंग कौन सा आता है, नारंगी। जब ये रिएक्शन होती है तो नारंगी रंग आता है, ये पूछा गया है, नारंगी रंग कौन सा पदार्थ देता है। दूसरा स्टूडेंट सेम ऐसा ही है। अब की बार इसकी अभिक्रिया अपन किसके साथ करवा रहे हैं, इस BDC की अभिक्रिया अपन करवा रहे हैं, पूरे पे पॉजिटिव चार्ज है। अब की बार ये अभिक्रिया करवा रहे हैं अपन एनिलीन के साथ, अम्लीय माध्यम में, किसके साथ, एनिलीन के साथ, एनिलीन के साथ अम्लीय माध्यम में करवा रहे हैं। अब देखिए स्टूडेंट, एनिलीन के साथ अम्लीय माध्यम में करवाने पर क्या आपको प्राप्त हो जाता है, एनिलीन के साथ करवा दो, H यहाँ पर, ये एनिलीन है,
एनिलीन, अब यहाँ पर NH2 ग्रुप लगा दिया, ये एनिलीन है। एनिलीन की अभिक्रिया अपन अम्लीय माध्यम में करवा रहे हैं। अम्लीय माध्यम चाहिए, इसका H+ चाहिए। पहला नारंगी आया था, अब की बार पीला आएगा। कौन सा आएगा? पीला, 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 पीला। यहाँ से HCl बाहर निकल जाएगा। दोनों बेंजीन को जोड़ दो आपस में, एक बेंजीन ऐसे जोड़ दो। यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ पर NH2। तो पैरा अमीनो एजोबेंजीन, पैरा अमीनो एजोबेंजीन, पैरा अमीनो एजोबेंजीन, एजोबेंजीन नाम आ जाएगा। और इसका ये नाम होने के बाद स्टूडेंट देखिए, पैरा अमीनो एजोबेंजीन, ये नाम होने के बाद इसकी जो डाई आएगी स्टूडेंट, पीला रंग। कौन सा रंग? पीला रंग। उतार लीजिए स्टूडेंट, लास्ट अभिक्रिया, युग्मन अभिक्रिया की। इसके बाद अपन NCERT क्वेश्चन है वो पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ये उतारिए। आज के लिए स्टूडेंट इतना ही। ओके गाइस, ठीक है स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।